ये फॉर्मूले ऐसे हैं बेटा जो बहुत जगह यूज होते हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज से पहले ये फॉर्मूले मेंशन नहीं थे। इन फॉर्मूलों का प्रूफ भी आपको देख लेना है, क्योंकि है तो ये इंटीग्रेशन ही। क्या है? टेन एक्स डी एक्स होता है माइनस लॉग कॉस एक्स या लॉग सेक एक्स। कॉट एक्स डी एक्स होता है लॉग साइन एक्स। सेक एक्स डी एक्स होता है लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स। कॉसिक एक्स डी एक्स लॉग कॉसिक एक्स माइनस कॉट एक्स। 2 मिनट के लिए अगर इन सारे फॉर्मूलों का प्रूफ देखें कैसे होगा ये। टेन एक्स डी एक्स, टेन को साइन बाय कॉस एज्यूम कर लिया बेटा, और अगर कॉस को टी एज्यूम करते हैं तो साइन एक्स डी एक्स माइनस डी टी मिलता है। तो टेन एक्स डी टी हो गया कन्वर्ट डी टी बाई टी में, माइनस लॉग टी, टी हो गया कॉस एक्स। और नेक्स्ट है कॉट एक्स डी एक्स, कॉट को ब्रेक किया कॉस अपॉन साइन में, साइन को टी एज्यूम किया तो कॉस एक्स डी एक्स डी टी हो गया, तो ये डी टी बाई टी लॉग टी हो गया। लेकिन जो मेन फॉर्मूला है बेटा सेक एक्स डी एक्स, ये क्योंकि ये किसी एग्जाम में एज ए क्वेश्चन शिवांशु आ चुका है। अगर इसको किसी और तरीके से किया, सपोज सेक को मैंने वन अपॉन कॉस कर दिया देवाशीष, फिर तो ये होगा ही नहीं। इस क्वेश्चन को करने का एक तरीका, एकमात्र तरीका ये है सेक एक्स डी एक्स, सेक एक्स प्लस टेन एक्स से न्यूमेटर में और डिनोमीटर दोनों में मल्टीप्लाई किया। डिनोमीटर में क्या हो गया सेक एक्स प्लस टेन एक्स, न्यूमेटर में सेक स्क्वायर एक्स प्लस सेक एक्स टेन एक्स। अब अगर मैं डिनोमीटर को टी एज्यूम करता हूँ, सेक एक्स प्लस टेन एक्स को टी एज्यूम करता हूँ, तो क्या आ जाएगा सेक का डिफरेंशियल सेक एक्स टेन एक्स, और टेन का डिफरेंशियल हो गया सेक स्क्वायर एक्स। मुझे पूरा न्यूमेटर सुलभ मिल गया। ठीक, लेकिन ट्रिक क्या है, आपको सेक एक्स प्लस टेन एक्स से इंटू डिवाइड करना है, फिर डिनोमीटर को टी एज्यूम करना है, तब जाके डी टी बाई टी बनता है और आंसर आता है लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स। ठीक, ये क्वेश्चन कई एग्जाम में देखा मैंने। एग्जाम में कैसे करेंगे, अगर प्रूव करने आता है, प्रूव करने आया तो आपको लॉग के अंदर सेक एक्स प्लस टेन एक्स दिख ही रहा है, तो सेक एक्स लो, सेक एक्स प्लस टेन एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड करो, डिनोमीटर को टी एज्यूम करो। अदरवाइज सपोज केवल ये वैल्यू निकालने आया, तब तो बेटा आप अगर 1 मार्क्स में आता है तो सीधे आपको आंसर लिखना है। लेकिन अगर बड़े मार्क्स में आया बेटा 2 या 5 या 3 मार्क्स में आया, तब तो आपको ये प्रूव करना पड़ेगा। आपको मेथड ध्यान रखनी पड़ेगी कि सेक एक्स डी एक्स के लिए सेक एक्स प्लस टेन एक्स से इंटू डिवाइड करना है। क्लियर? सबके बाद हो गया? हर्ष क्लियर हो गया? अतुल समझ में आ गया? जब भी सेक एक्स का इंटीग्रेशन करना है, सेक एक्स प्लस टेन एक्स से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। ठीक है मोहित, ये चीज आज यहीं के यहीं याद हो जाएगा। कोसिक में भी ऐसा ही है। कोसिक एक्स डी एक्स क्या है, लॉग कोसिक एक्स माइनस कॉट एक्स, तो कोसिक एक्स माइनस कॉट एक्स से इंटू डिवाइड किया, ये कोसिक एक्स माइनस कॉट एक्स होगा बेटा, माइनस होगा, अपने आप डिनोमीटर को टी एज्यूम करने पर न्यूमेटर आ जाता है। ये वाला क्वेश्चन सेक डी एक्स ये मैंने कई जगह देखा बेटा। यहाँ भी लॉग के अंदर सेक प्लस टेन था, तो सेक प्लस टेन से ऊपर नीचे इंटू करेंगे। यहाँ लॉग के अंदर कॉस एक्स माइनस कॉट एक्स है, तो कॉसिक एक्स माइनस कॉट एक्स से ऊपर नीचे इंटू करेंगे। मैं इसको करेक्ट कर दूंगा बेटा, है ना, तो अपने आप आंसर आ जाएगा। अब 7.3 में काफी फॉर्मूले यूज होते हैं बेटा। ये सब फॉर्मूले हमने क्लास 11th में पढ़े हुए हैं। कॉस एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला, कॉस एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला, साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला, ये है ना। मेन जो फॉर्मूला मुझे एक बार फिर से बताना है आपको, ये वाला फॉर्मूला cos 2x होता है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, पता है ना, होता है ना ये। यस सर। अब cos 2x वाले से शिवांशु 3 या 4 फॉर्मूले बन जाते हैं बेटा, 5 फॉर्मूले बन जाते हैं। अगर साइन स्क्वायर को एक्स को लिखें 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, तो यही cos 2x होता है 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। अगर cos स्क्वायर की लिखें वैल्यू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो ये फॉर्मूला बनता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जो हम अप्लाई करते हैं बेटा, और बुक में अलग से नहीं दिए हैं हमारी टेक्स्ट बुक में, वो ये है cos स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 प्लस cos 2x बाय 2, साइन स्क्वायर एक्स होता है 1 माइनस cos 2x बाय 2। अगर cos पे स्क्वायर है तो हम 1 प्लस लेते हैं, फिर आता है cos,
अगर साइन पे स्क्वायर है तो हम वन माइनस देते हैं, फिर आता है कॉस। इन दोनों फॉर्मूलों का बहुत यूज हम करते हैं बेटा, स्पेसिफिकली तब करते हैं जब हमें कॉस और साइन पर से स्क्वायर हटाना होता है। और भी फॉर्मूले हैं कॉस टू एक्स की, ये सब हमने डिफिनेशन में यूज कर रखे हैं बेटा, है ना। एक बार कायदे से तो सुबह उठ के आपको ये सारे फॉर्मूले एक बार रिवाइज कर लेने चाहिए। एक बार आप रीडिंग कर लोगे तो एक हफ्ते में आप देखोगे कि अपने आप ये फॉर्मूले रिवाइज हो गए। जब तक आप मैथ्स पढ़ोगे बेटा ये सारे फॉर्मूले यूज होने हैं। चलो, अब एक्सरसाइज पे जाने से पहले आपको एग्जाम्पल दो कराने हैं। एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दिया हुआ है कि कॉस स्क्वायर एक्स का करना है इंटीग्रेशन। कॉस स्क्वायर एक्स, यार फॉर्मूला तो इंटीग्रेशन वाला कॉस का था, कॉस एक्स डीएक्स होता है साइन एक्स। अब ये कॉस स्क्वायर कहां से आ गया, है ना। हमारे पास ऐसा कोई फॉर्म, स्क्वायर में हमारे पास केवल सेक स्क्वायर का फॉर्मूला है, सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स इज टेन एक्स, और कॉसिक स्क्वायर एक्स डीएक्स होता है माइनस कॉट एक्स। और कॉस स्क्वायर का तो फॉर्मूला नहीं है, फॉर्मूला हमारे पास कॉस एक्स का है, कॉस एक्स होता है साइन एक्स। तो यहाँ स्क्वायर है बेटा, पहले ये स्क्वायर हटाना पड़ेगा। कैसे हटाओगे, मैंने अभी बताया आपको कि कॉस स्क्वायर एक्स होता है वन प्लस कॉस टू एक्स बाय टू। पहले आपको हटाना पड़ेगा स्क्वायर, क्यों, क्योंकि इंटीग्रेशन कॉस का होता है कॉस स्क्वायर करने। तो क्या किया हमने, पहले हटाया स्क्वायर। कैसे हटाया, कॉस स्क्वायर होता है वन प्लस कॉस टू एक्स बाय टू। रिप्लेस कर दिया कॉस स्क्वायर एक्स को वन प्लस कॉस टू एक्स बाय टू। बाहर डी एक्स है, टू बाहर चले गया, डी एक्स वन के साथ भी आ गया, कॉस टू के साथ भी आ गया। इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स होता है एक्स, एक्स बाय टू। यहाँ क्या किया, टू एक्स को टी एज्यूम कर लो, टू एक्स को टी एज्यूम किया, करो डिफरेंशिएशन, टू एज इट इज, एक्स का डिफरेंशिएशन वन हो गया, डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो टू डी एक्स डी टी हो गया, डी एक्स हो गया डी टी बाय टू। तो डी एक्स की प्लेस पे आएगा डी टी बाय टू, टू बाहर आ गया, और ये हो गया कॉस टी। तो कॉस डी टी यानी साइन टी हो गया, टी की प्लेस हो गया टू एक्स, है ना। तो इस क्वेश्चन में अलग ये था बेटा, यहाँ हमें कॉस स्क्वायर का इंटीग्रेशन करने को कहा जा रहा था, जबकि फॉर्मूला किसका है, कॉस एक्स का। तो हमें स्क्वायर को हटाना पड़ेगा हमें। तो कौन सा फॉर्मूला है जिससे जिससे स्क्वायर हटता है, ये वाला। देखो यहाँ लेफ्ट साइड में स्क्वायर है, यहाँ राइट साइड में कहीं स्क्वायर नहीं है। कॉस स्क्वायर एक्स इज वन प्लस कॉस टू एक्स बाय टू। तो हमने यहाँ देखिए स्क्वायर हट गया, ब्रैकेट ओपन किया, डी एक्स का तो एक्स होता है, कॉस टू एक्स में टू एक्स को टी से करना पड़ा। समझ में आ गया सुलभ, देवाशीष, हर्ष, मोहित? यस सर। यस सर। यदि डाउट हो तो बेटा फिर से पूछ सकता है ना। तो नेक्स्ट पे आओ, ये क्या बोला है यार, साइन टू एक्स इंटू कॉस थ्री एक्स। साइन और कॉस इंटू में है, हमने पढ़ा है कि साइन का इंटीग्रेशन अलग होता है माइनस कॉस एक्स, कॉस का अलग होता है साइन एक्स। अब ये साइन और कॉस इंटू में है, ऐसा तो कोई फॉर्मूला नहीं है, तो साइन और कॉस को अलग करना पड़ेगा। कैसे अलग करेंगे बेटा, 11th क्लास में ये फॉर्मूला हमने पढ़े। क्या, टू साइन एक्स कॉस वाई होता है साइन एक्स प्लस वाई प्लस साइन एक्स माइनस वाई। टू कॉस एक्स कॉस वाई होता है कॉस एक्स प्लस वाई प्लस कॉस एक्स माइनस वाई। टू साइन एक्स साइन वाई ये होता है। यहाँ देखिए कॉस और कॉस इंटू में है, यहाँ कॉस अलग हो गया कॉस अलग हो गया। यहाँ साइन और साइन इंटू में है, यहाँ कॉस अलग हो गया यहाँ कॉस अलग हो गया। यहाँ साइन और कॉस इंटू में है, यहाँ साइन अलग हो गया साइन अलग हो गया, है ना। ये फॉर्मूले 11th में बुक में थे, पर हमने याद नहीं किए थे क्योंकि ये एप्लीकेबल ही नहीं थे, पर इनका अब एप्लीकेशन अब शुरू होगा। तो क्या किया, हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें साइन और कॉस इंटू में है। या साइन का इंटीग्रेशन अलग होता है, कॉस का अलग होता है, तो साइन और कॉस तो अलग करना पड़ेगा। कैसे अलग करेंगे, टू साइन एक्स कॉस वाई होता है बेटा, अगर पहले टू लिखा हो फिर साइन एक्स हो और कॉस वाई, तो फॉर्मूला क्या है हर्ष, साइन एक्स प्लस वाई प्लस साइन एक्स माइनस वाई। पहले साइन आएगा, साइन के अंदर दोनों एंगल प्लस कर देंगे, प्लस साइन के अंदर दोनों एंगल माइनस कर देंगे। पहले टू होना चाहिए फिर साइन फिर कॉस, पर यहाँ तो टू शुरू में है नहीं, तो यहाँ से साइन एक्स कॉस वाई क्या हो गया, वन बाय टू साइन एक्स प्लस वाई प्लस साइन एक्स माइनस वाई। तो ये फॉर्मूला हो गया, साइन एक्स कॉस वाई कितना हो गया, हाफ साइन एक्स प्लस वाई प्लस साइन एक्स माइनस वाई। तो अप्लाई करो जरा, यहाँ साइन टू एक्स साइन थ्री एक्स है, एक्स की प्लेस पे टू एक्स रखना है, वाई की प्लेस पे थ्री एक्स। तो साइन टू एक्स साइन थ्री एक्स डी एक्स इक्वल टू हाफ, साइन के अंदर प्लस कर दो, टू एक्स प्लस थ्री एक्स फाइव एक्स,
साइन के अंदर माइनस करो, टू एक्स माइनस थ्री एक्स, माइनस एक्स आना चाहिए था बेटा, यहाँ आएगा साइन के अंदर माइनस एक्स आएगा, और साइन माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, माइनस बाहर आ जाएगा, कितना आ रहा है ये, माइनस साइन एक्स। ये हमने किसको ब्रेक किया, साइन टू एक्स कॉस थ्री एक्स डी एक्स तो है यहाँ। अब इस पोर्शन का भी होगा इंटीग्रेशन, यहाँ भी होगा, यहाँ साइन फाइव एक्स डी एक्स है, फाइव एक्स को टी एज्यूम करो, फाइव एक्स इक्वल टू टी, फाइव डी एक्स डी टी, डी एक्स आएगा डी टी बाई फाइव, वन बाय फाइव साइन डी टी, माइनस कॉस टी हो गया, यहाँ तो साइन एक्स था, माइनस कॉस एक्स, माइनस पहले से था तो प्लस में हो गया, ठीक। यहाँ फाइव एक्स था साइन फाइव एक्स, तो फाइव एक्स को टी एज्यूम करना पड़ा, लेकिन मेन चीज ये थी बेटा कि यहाँ साइन और कॉस इंटू में थे, तो हम को अलग अलग करना पड़ेगा, क्योंकि साइन का इंटीग्रेशन अलग होता है, कॉस का अलग होता है। तो कैसे अलग किया, ये टू साइन एक्स कॉस वाई का फॉर्मूला अप्लाई किया, इट इज व्हाट, साइन एक्स प्लस वाई प्लस साइन एक्स माइनस वाई। तो साइन एक्स कॉस वाई यहाँ से क्या हुआ, हाफ साइन एक्स प्लस वाई प्लस साइन एक्स, यहाँ देखो एक्स की प्लेस पे टू एक्स है, वाई की प्लेस पे थ्री एक्स है, तो साइन एक्स प्लस वाई टू एक्स प्लस थ्री एक्स फाइव एक्स आ गया, साइन एक्स माइनस वाई टू एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस एक्स आ गया, माइनस बाहर चला गया, ये माइनस साइन एक्स हो गया। अब इस यहाँ भी करना है इंटीग्रेशन, यहाँ भी करना है इंटीग्रेशन, यहाँ फाइव एक्स है, फाइव एक्स को टी एज्यूम करना पड़ेगा, फाइव एक्स को टी एज्यूम करेंगे, फाइव डी एक्स डी टी आएगा, डी एक्स जाएगा डी टी बाई फाइव, वन बाई फाइव आ जाएगा, ये टी और डी टी, माइनस कॉस टी हो गया, साइन का कॉस हो गया, क्लियर बेटा, मतलब देवाशीष, नितेश, डाउट, श्रेया, अर्पिता, क्लियर। यस आज सर। आज 7.1 और 7.2 हर एक एग्जाम्पल, हर एक क्वेश्चन अच्छे से देख लेना। कल मैं मोहित क्विज लूंगा उसका, है ना, सीधे क्वेश्चन नहीं दूंगा, घुमा फिरा कर दूंगा, है ना। 7.1 और 7.2 ली मैंने इसलिए कि सिंपल एक्सरसाइज है। अब देखते हैं आप उनमें से कितना आप कर पाए हो, आपने कितना प्रैक्टिस किया है, ठीक है नितेश। चलो आप आगे चलते हैं, और रेगुलर बेटा क्लास में रहिए, है ना। एक आदमी ये बोलते बोलते चले गया। नेक्स्ट, साइन क्यूब एक्स, साइन क्यूब एक्स। अब देखो ये क्वेश्चन कई तरीके से हो सकता है, इसको करने के कई मेथड है। एक मेथड क्या है, साइन क्यूब एक्स है, साइन क्यूब को लिखो साइन स्क्वायर इंटू साइन, साइन स्क्वायर को ब्रेक कर दो, वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और ये हो गया साइन एक्स डी एक्स। अब अगर मैं कॉस को टी एज्यूम करता हूं, तो कॉस का डिफरेंशिएट माइनस साइन हो गया, माइनस साइन एक्स डी एक्स डी टी। चलो तो जहाँ कॉस है वहां टी रख दो, साइन एक्स डी एक्स हो गया माइनस डी टी, माइनस डी टी। अब डी टी वन के साथ भी आएगा, टी स्क्वायर के साथ भी आएगा, डी एक्स का होता है इंटीग्रेशन एक्स होता है, तो डी टी का टी हो गया, टी स्क्वायर का टी क्यूब बाई थ्री। कैसे आया, फॉर्मूला है एक्स क्यूब डी एक्स क्या होता है, एक्स एन डी एक्स क्या होता है, एक्स रेज टू एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, पावर में वन ऐड करेंगे अपॉन वन ऐड करेंगे, टी के रख देंगे वैल्यू कॉस एक्स, ठीक। तो एक तरीका तो ये है कि साइन क्यूब एक्स को हमने ब्रेक कर दिया साइन स्क्वायर इंटू साइन में, साइन स्क्वायर को फिर ब्रेक किया, वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। अब कॉस को टी एज्यूम करो तो साइन एक्स डी एक्स डी टी हो जाता है। अब आपको केवल कॉस को टी रखना है, साइन एक्स डी एक्स रखना है माइनस डी टी। ये एक मेथड है साइन क्यूब का, एक थोड़ा सा टफ मेथड है। साइन क्यूब देखो एक ऐसा फॉर्मूला है जिसमें साइन क्यूब एक्स आता है, कौन सा फॉर्मूला, साइन थ्री एक्स, साइन थ्री एक्स के फॉर्मूले में साइन क्यूब एक्स आता है, आपने क्लास 11th में पढ़ा है। साइन थ्री एक्स इज थ्री साइन एक्स माइनस फोर साइन क्यूब एक्स। यहाँ से हम साइन क्यूब निकाल सकते हैं, कैसे, फोर साइन क्यूब लेगा लेफ्ट साइड में, साइन थ्री एक्स लेगा राइट साइड में, तो फोर साइन क्यूब एक्स आ गया थ्री साइन एक्स माइनस साइन थ्री एक्स, तो साइन क्यूब एक्स आ गया थ्री साइन एक्स माइनस साइन थ्री एक्स बाय फोर। अब साइन क्यूब की जगह ये रख दो वैल्यू, कितना हो गया, थ्री बाय फोर साइन एक्स डी एक्स माइनस वन बाय फोर साइन थ्री एक्स डी एक्स, साइन एक्स डी एक्स हो गया माइनस कॉस एक्स, यहाँ साइन थ्री एक्स है, थ्री एक्स को टी एज्यूम करना पड़ेगा, थ्री एक्स इक्वल टू टी, डी एक्स आ गया डी टी बाई थ्री, वन बाय थ्री आएगा, साइन डी टी हो गया माइनस कॉस टी।
ये आंसर आ गया। तो साइन क्यूब एक्स को सॉल्व करने के दो मेथड है, एक ये है जिसमें आप फॉर्मूला अप्लाई करते हो, एक वो है जिसमें आप साइन क्यूब को ब्रेक कर लेते हो। ठीक है, क्योंकि साइन क्यूब को हमें कई बार इंटीग्रेट करना है, इसलिए जरूरी था कि ये आप दोनों मेथड देखें। एग्जाम में आप ये अप्लाई करिए, ये इजी है, लेस टाइम कंज्यूमिंग है। चलिए अब आते हैं एक्सरसाइज पर। साइन स्क्वायर, देखो साइन है लेकिन स्क्वायर है। साइन का इंटीग्रेशन तो होता है लेकिन साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं होता है ना। आपको मैंने बताया था स्क्वायर में केवल सेक स्क्वायर का होता है इंटीग्रेशन, जो होता है 10x, और एक होता है कॉसिक स्क्वायर का, साइन वाइन का तो नहीं होता। तो आपको पहले स्क्वायर हटाना पड़ेगा। कैसे हटाओगे? साइन स्क्वायर थीटा होता है 1 - आपको मैंने बताया था 1 - cos 2 थीटा बाय 2। क्या होता है इससे? लेफ्ट में देखो स्क्वायर था, या राइट में स्क्वायर नहीं। तो इस फॉर्मूले के अप्लाई करने से हट जाएगा स्क्वायर। अप्लाई किया, साइन स्क्वायर थीटा की प्लेस पे ये है, कितना हो गया? 1 - cos 2x, क्या है? 2x + 5। 1 - cos 2 × 2x + 5 अपॉन 2 dx। ओपन करो ब्रैकेट, ये होल 2 अपॉन में है, बाहर जाएगा 1, ये हो गया cos 4x + 10। ये dx 1 के साथ भी है और cos के साथ भी है, तो 1 dx हो जाएगा x। यहाँ आप 4x + 10 को t एज्यूम कर लो, तो 4 dx dt हो गया, dx हो जाएगा dt/4। 1/4 cos t dt हो जाएगा, sin t हो जाएगा 1/4 sin t। t की जगह t की वैल्यू रख दो आप। क्लियर? किसी का डाउट इसमें बेटा? डाउट्स? मीना क्लियर? यस सर। मोहित क्लियर हो गया? समझ में आ गया? देवाशीष, हर्ष? यस सर। अब यहाँ देखो साइन और कॉस इंटू में, अरे यार इंटू में नहीं होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए। तो जब साइन और कॉस इंटू में है तो फॉर्मूला ये होता है 2 sin a cos b sin a + b + sin a - b। पर यहाँ तो 2 है नहीं, तो sin a cos b क्या हो गया? हाफ sin a + b + sin a - b। साइन अलग हो गया, साइन अलग हो गया, बीच में प्लस आ गया। तो यहाँ क्या है? sin 3x cos 4x। तो sin 3x cos 4x क्या हुआ? हाफ पहले आएगा, साइन के अंदर दोनों को ऐड कर दो, 3 + 4 7x, दोनों को दो सब्ट्रैक्ट। तो sin 3x cos 4x को हम लिख सकते हैं हाफ sin 7x - sin x। अब इसका तो इंटीग्रेशन पॉसिबल है, क्यों? क्योंकि दोनों साइन अलग अलग हो गए हैं। तो करो इंटीग्रेशन, हाफ sin 7x - sin x, dx आएगा दोनों के साथ, हाफ तो बाहर है ही, यहाँ 7x को t एज्यूम कर लो आप, 7x t 7 dx dt, dx आ गया dt/7, 1/7 नीचे आ गया, sin t dt होता है -cos t। यहाँ तो सीधे फॉर्मूला लगा है ना। तो यहाँ मेन क्या था बेटा? साइन और कॉस इंटू में थे, तो हमें साइन ए कॉस बी वाले फॉर्मूले को अप्लाई करके दोनों को अलग करना पड़ा। यहाँ 3 फंक्शन है भवानी कृपा से इंटू में, और तीनों कॉस है। यार कॉस वाला फॉर्मूला तो ये है 2 cos से cos b, अगर 2 cos इंटू में हो और 2 भी हो साथ में, तो 2 cos से cos b होता है cos a + b + cos a - b। पहले फर्स्ट 2 को सॉल्व करते हैं, cos 2x cos 4x। तो अगर 2 cos 2x cos 4x होता तो क्या होता? cos 2 + 4x। cos के अंदर दोनों को प्लस कर दिया, प्लस cos के अंदर दोनों को माइनस कर दिया, cos 2 + 4 6, 2x - 4x - 2x। cos माइनस थीटा, अगर cos के अंदर माइनस हो तो माइनस गायब हो जाता है, cos - थीटा इज cos x, सो cos - 2x इज cos 2x। तो कितना हो गया? फर्स्ट 2 को लिया हमने cos 2x cos 4x को, तो 2 cos 2x cos 4x आ गया cos 6x cos 2x। तो रखी वैल्यू हमने, क्वेश्चन लिया cos 2x cos 4x cos 6x, फर्स्ट 2 cos 2x cos 4x की वैल्यू क्या आएगी? 2 को ले जाएंगे राइट साइड में, हाफ, फिर cos 6x + cos 2x। ये cos 6 का तो हमने अभी कुछ किया ही नहीं है, करो ब्रैकेट ओपन, cos 6x आया cos 6x के साथ cos 6x² या cos स्क्वायर 6x हो गया, यहाँ cos 2x cos 6x हो गया, यहाँ स्क्वायर आ गया, यहाँ 2 cos इंटू में आ गए। फिर वही फॉर्मूला cos स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 + cos 2 थीटा/2। पहले आएगा 1, फिर प्लस, फिर cos के अंदर जो एंगल था उसका डबल हो जाएगा, तो 1 + cos, लेफ्ट में एंगल 6 था, 6 × 2 12 हो गया, 1 + cos 12x/2 हो गया। कौन?
कॉस स्क्वायर 6x। यहाँ कॉस और कॉस इंटू में थे, तो जब कॉस और कॉस इंटू में होते हैं फॉर्मूला ये है, अभी जस्ट हमने अप्लाई किया है, 2 कॉस ए कॉस बी, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, और यहाँ 2 इंटू में नहीं है बेटा, तो 2 को डिनोमीटर में लेगा, कॉस ए कॉस बी हो गया हाफ कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, तो यहाँ से कॉस 2x कॉस 6x की वैल्यू मिल गई। चलो अब हमें कॉस स्क्वायर 6x की वैल्यू मिल गई है, कॉस 2x कॉस 6x की वैल्यू मिल गई है, तो यहाँ कॉस 6x होल स्क्वायर की वैल्यू रख देते हैं, यहाँ कॉस 2x कॉस 6x की वैल्यू रख देते हैं, तो कॉस का 6 निकला हाफ 1 प्लस कॉस 12x, कॉस 2x कॉस 6x का निकाला हमने अभी हाफ कॉस 8x कॉस 4x, इसका भी इंटीग्रेशन, इसका भी, इसका भी, इसका भी, ये 2 हमने पहले ही बाहर निकाल लिया, कॉस 12x का साइन 12x बाय 12, या 12x को टी एज्यूम कर लो, 12 dx dt, तो dx dt बाय 12 हो जाएगा, cos dt sin t हो जाएगा, 1 का x हो गया, यहाँ 8x को t एज्यूम कर लो, तो sin 8x बाय 2 जाएगा, यहाँ sin 4x से 4 हो जाएगा। ठीक, तो अलग क्या था इसमें, यहाँ बेटा एक साथ 3 फंक्शंस वर गिवन इन प्रोडक्ट, तो पहले फर्स्ट 2 को अलग किया हमने, 2 को से cos b वाला फॉर्मूला अप्लाई करके, फिर सीधे क्वेश्चन में आए, हमने cos 2x cos 4x की जो वैल्यू निकाली थी उसको सब्स्टिट्यूट किया, cos 6x बाहर था, बाहर से अंदर इंटू किया, फिर हमने फिर फॉर्मूला लगाया। एक बार आप करोगे प्रैक्टिस, एक बार लिख के देखो, एक बार बिना देखे, क्लियर हो गया? डाउट इसमें किसी को? टीना, समृद्धि, अरे आज तो समृद्धि भी आई है, श्रेया क्लियर, मोहित, हर्ष, अतुल, अरे अरमान आया भैया आज तो, अर्पिता क्लियर ना? और टाइम निकाल के असाइनमेंट पोस्ट कर दिया करो, है ना? क्या चाहे, कल मैंने आपको पर्सनली मैसेज किया लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया उसको। 4 क्वेश्चंस करने में कितना टाइम जाता है? नहीं सर, मैंने देखा ही बिल्कुल रात को था। साइन क्यूब, देखो अभी मैंने आपको एक क्वेश्चन करवाया था जिसमें क्यूब था, है ना? तो पहले तो 2x प्लस 1 है, बेटर यह है कि आप 2x प्लस 1 को टी एज्यूम कर लो। यहाँ क्या किया है इसने, साइन क्यूब 2x प्लस 1 है, क्यूब को ब्रेक किया, साइन स्क्वायर इंटू साइन, फिर साइन स्क्वायर एक्स को ब्रेक किया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, अब ब्रैकेट के अंदर कॉस आ गया है, बाहर साइन है। अब अगर कॉस को यहाँ बीच में स्क्वायर, मतलब ये कॉस का होल स्क्वायर, ट्रिग्नोमेट्री में हम कॉस एक्स होल स्क्वायर ये नहीं लिखते हैं, हम होल स्क्वायर को बीच में लिख लेते हैं, तो अगर बीच में स्क्वायर मीन्स होल स्क्वायर, मतलब ये cos 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर है, cos 2x प्लस 1 को टी एज्यूम कर लिया, तो डिफरेंशिएशन cos का हो गया माइनस साइन 2x प्लस 1, फिर अंदर का डिफरेंशिएशन किया तो 2 आ गया, तो माइनस 2 साइन 2x प्लस 1 dx हो गया dt, बाहर क्या है साइन 2x प्लस 1 dx, तो साइन 2x प्लस 1 dx हो गया माइनस dt बाय 2, तो कहाँ थे हम, यहाँ थे, 1 माइनस टी स्क्वायर साइन 2x प्लस 1 dx हो गया माइनस 1 बाय 2 dt, dt अंदर जाएगा, 1 का हो जाएगा t, टी स्क्वायर का टी क्यूब बाय 3, आप t की वैल्यू रख दो, क्लियर? मतलब यहाँ 2 इंटू में, साइन पर भी कॉस है, साइन पर भी क्यूब है, कॉस पर भी क्यूब है। अब ये 2 तरीके से हो सकता है, एक तरीका हमने साइन क्यूब को ब्रेक किया, साइन स्क्वायर इंटू साइन, फिर साइन स्क्वायर को ब्रेक कर दिया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर, अब cos x को टी एज्यूम करो तो माइनस साइन एक्स डी जाएगा, एक तरीका ये है। एक तरीका आप cos क्यूब को ब्रेक कर दो, cos क्यूब को लिखो cos स्क्वायर इंटू cos, और फिर cos स्क्वायर को लिखो 1 माइनस साइन स्क्वायर, ठीक है ना? ये 2 क्वेश्चन 2 तरीके से हो सकता है। यहाँ क्या है, यहाँ हमने साइन क्यूब को ब्रेक किया, साइन स्क्वायर इंटू साइन, फिर इस साइन स्क्वायर को लिख दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस को टी एज्यूम कर दिया, साइन एक्स डी एक्स डी हो गया, और हम चाहते तो कॉस क्यूब को ब्रेक कर देते, कॉस क्यूब को लिखते कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स, फिर कॉस स्क्वायर को लिखते 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। दोनों ही केस में 2 अलग अलग आंसर आएंगे, पर टेंशन की जरूरत नहीं है, इंटीग्रेशन यूनिक नहीं है। अभी देखिए हमने कॉस वाला क्वेश्चन किया था, उसमें कॉस के 3 फंक्शन इंटू में थे, या साइन के 3 फंक्शन इंटू में, बिल्कुल सेम मेथड करना है, पहले फर्स्ट 2 लो उनको अलग करो, इसने लास्ट 2 लिया कोई दिक्कत नहीं, और फिर ब्रैकेट ओपन करो, फिर फॉर्मूला अप्लाई करो, ये आपसे बेटा हो जाना चाहिए। यहाँ 2 साइन इंटू में है,
जब साइन इनटू में है फॉर्मूला ये है, 2 sin a sin b इज cos a minus b माइनस cos a plus b। यहाँ फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो दोनों ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन अलग अलग हो जाएंगे। 1 माइनस कॉस अपन 1 प्लस कॉस, अब यहाँ 1 माइनस कॉस को ब्रेक किया 2 cos स्क्वायर बाय 2। एक तरीका और भी था शिवांशु, अगर हम रेशनलाइज करते ऊपर नीचे Yes, 1 sir. माइनस कॉस से इंटू करते तो शायद वो इजी पड़ता है ना। न्यूमरेटर में आता 1 माइनस कॉस का होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना। और नीचे ए प्लस बी माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। तो 1 के नीचे भी आएगा, इसके नीचे भी आएगा, वो इजी पड़ता। या ये भी चलो कर लो, 1 माइनस कॉस एक्स होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2, 1 प्लस कॉस एक्स होता है 2 cos स्क्वायर एक्स बाय 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, tan स्क्वायर आ गया। अरे भाई tan स्क्वायर का तो इंटीग्रेशन होता ही नहीं है, स्क्वायर में केवल 2 फंक्शन ऐसे हैं जिनका होता है इंटीग्रेशन, tan स्क्वायर और sec स्क्वायर और cosec स्क्वायर। तो जब भी करना हो tan का डिफरेंशिएशन, tan स्क्वायर का इंटीग्रेशन सॉरी, तो tan स्क्वायर को कन्वर्ट करो sec स्क्वायर में। कैसे? sec स्क्वायर थीटा इज 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो tan स्क्वायर हो गया sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। dx बाहर है, 1 के साथ भी आएगा, x हो जाएगा, ये क्या हो गया, x होना चाहिए था। यहाँ x बाय 2 को t यूज कर लो, x बाय 2 इज t, तो dx बाय 2 विल बी dt, dx होगा 2 dt, तो 2 sec स्क्वायर t यानी 2 tan x बाय 2 हो गया, प्लस सॉरी माइनस में x आएगा। तो इस क्वेश्चन को करने के 2 तरीके हैं। मेरे हिसाब से रेशनलाइजेशन इजी पड़ेगा, अगर आप 1 माइनस कॉस से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो वो मेथड इजी पड़ेगी। यहाँ भी आप रेशनलाइज करो, 1 माइनस कॉस से न्यूमरेटर में डिवाइड करो, ये क्वेश्चन हो जाता है। साइन फॉर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मैंने किसी एग्जाम में देखा, बहुत बड़े मार्क्स में देखा मैंने। साइन 4 है यार, हमारे पास जो फॉर्मूला है वो केवल साइन के इंटीग्रेशन का है, पावर 4 कहां से हटाएंगे। हाँ, पावर 2 हटाने का फॉर्मूला हमने पढ़ा था, साइन स्क्वायर एक्स होता है 1 माइनस कॉस 2 एक्स बाय 2। अगर पावर 2 हो लेफ्ट साइड में तो यहाँ पावर हट जाती है। तो चलिए पहले साइन 4 को लिख लेते हैं, साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स। साइन स्क्वायर फॉर्मूला बताया हमको 1 माइनस कॉस 2 एक्स बाय 2, यहाँ भी अप्लाई कर दिया 1 माइनस कॉस 2 एक्स बाय 2, क्या हो गया 4 हो गया। न्यूमरेटर में 1 माइनस कॉस 2 एक्स का होल स्क्वायर, फॉर्मूला अप्लाई करो ए माइनस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab, यहाँ फिर स्क्वायर आ गया कॉस पे स्क्वायर, तो जब कॉस पे स्क्वायर हो तो ये होता है 1 प्लस कॉस 2 एक्स बाय 2। पहले 1 आएगा, फिर प्लस आएगा, 1 आ गया प्लस आ गया, फिर कॉस आ गया, फिर 2x, जो स्क्वायर वाले कॉस के अंदर एंगल था उसका डबल आएगा, तो यहाँ स्क्वायर के अंदर 2x एंगल है, उसका डबल 4x, 2 इंटू 2x 4x, हट गया स्क्वायर, कितना बचा 1 प्लस 1 प्लस कॉस 2 एक्स बाय 2 माइनस कॉस 2 एक्स, 2 1 के नीचे भी आ गया, कॉस 4 के नीचे भी आ गया, तो 1 प्लस 1 बाय 2 हो गया 3 बाय 2 प्लस हाफ कॉस 4x माइनस 2 कॉस 2x। अब देखो ना तो कहीं स्क्वायर है किसी फंक्शन पे और ना ही फंक्शन इनटू में है, ये कांस्टेंट है, ये एक ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, कॉस है, ये कॉस है, करना है इंटीग्रेशन, सिंपल हो जाएगा, dx 3 बाय 2 के साथ भी आएगा, x हो जाएगा, cos 4x का करना है इंटीग्रेशन, तो 4x को t अज्यूम कर लेंगे, 4xt 4dx dt, dt बाय 4 आ जाएगा, साइन 4x बाय 4 आ गया, यहाँ 2x को t अज्यूम करेंगे तो cos dt sin t बाय t आएगा, sin t बाय 2 आएगा, आंसर आ गया, है ना। तो मेन ट्रिक क्या थी इसमें, पावर 4 थी, पावर 4 का बेटा फॉर्मूला नहीं होता है, उसको स्क्वायर फॉर्म में ब्रेक करना पड़ा, स्क्वायर इंटू स्क्वायर। चौंसी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ये ऐसे ही होगा, है ना। 4 को 4 में ब्रेक किया, 4 को स्क्वायर इंटू स्क्वायर में ब्रेक किया, हमने लगाया, ऐसे ही फॉर्मूला, ऐसे ही क्वेश्चन cos रेज टू 4 में है, ऐसे ही क्वेश्चन tan रेज टू 4 में, तीनों इंपॉर्टेंट। तो पहले पावर 4 को स्क्वायर इंटू स्क्वायर में ब्रेक किया, फिर साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला अप्लाई किया, 1 माइनस कॉस 2 एक्स बाय 2, 1 माइनस कॉस 2 एक्स बाय 2 इंटू किया डिनोमिनेटर 1 बाय 4, ए माइनस बी का होल उसका फॉर्मूला अप्लाई किया, एक जगह फिर स्क्वायर आ गया था तो फिर फॉर्मूला अप्लाई किया, स्क्वायर हटा के ही हम माने, अब नंबरों को प्लस कर दो और अब dx को कर दो डिस्ट्रीब्यूट, सिंपल इंटीग्रेशन हो जाएगा। ठीक है मोहित, क्लियर? श्रेया क्लियर?
हाँ प्रैक्टिस करते चलो बेटा, प्रैक्टिस करते चलो, सबको कॉपी पर नोट करो। ये cos 4x बिल्कुल होना है पिछले की तरह। अब यहाँ इसने पावर ले लिया, आप तो ऐसे करो इसको cos स्क्वायर 2x, आप पिछले क्वेश्चन जैसा मेथड लगाओ, ये हो जाएगा। यहाँ भी ये cos स्क्वायर x का फॉर्मूला अप्लाई होगा, यहाँ भी cos स्क्वायर, ऐसा भी कर सकते हो आप। sin स्क्वायर x इजी इजी क्वेश्चन है, sin स्क्वायर x को ब्रेक किया 1 माइनस cos स्क्वायर x। अगर यहाँ डिनोमिनेटर को t एज्यूम करते, 1 प्लस cos को t एज्यूम करते, तो क्या मिल रहा था, माइनस sin x dx dt, sin x dx पर तो स्क्वायर है डिनोमिनेटर में, तो 1 प्लस cos को t एज्यूम नहीं कर पाएंगे। सबसे इजी चीज sin स्क्वायर थीटा पढ़ा है हमने क्लास 10th में, 1 माइनस cos स्क्वायर x होता है, तो sin स्क्वायर x को लिखा 1 माइनस cos स्क्वायर x, 1 को लिखा 1 का स्क्वायर, न्यूमरेटर में फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी, 1 प्लस cos से 1 प्लस cos कैंसिल हो गया, 1 dx x हो गया, cos dx sin x हो गया, है ना। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल इजी है, पर अगर आपने नहीं किया है तो टफ पड़ेगा। अब ये इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन का आपको बेहतर ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन कई एग्जाम में कई बार आया है, और हमने सपोज ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, cos x माइनस cos y, 2 cos x प्लस y, 2 cos x माइनस y 2, फिर तो ये क्वेश्चन होगा ही नहीं। इस क्वेश्चन को करने का एक स्पेसिफिक तरीका है, और श्रेया एग्जाम में इसको शिवांशु ऐसे ही करना है, और ये क्वेश्चन एग्जाम में एज इट इज उठ के आएगा। ध्यान से देख लो आप, cos 2x माइनस cos 2 अल्फा अपॉन cos x माइनस cos अल्फा, ऊपर cos के अंदर 2x 2 अल्फा है, नीचे x और अल्फा है। क्या करें, हमने पढ़ा है cos 2x होता है cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, इसके 4-5 फॉर्मूले cos 2x के और भी थे। क्या था, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, 1 माइनस sin स्क्वायर अपॉन 1 प्लस sin स्क्वायर। क्योंकि यहाँ cos 2x के है, तो cos 2x का हमने वो फॉर्मूला लिया जिसमें cos है। क्यों cos है, हर एक टर्म यहाँ 4 बार cos आया है, इस क्वेश्चन में 4 बार cos आया है, तो हमने cos 2x का वो फॉर्मूला प्रेफर किया जिसमें केवल cos होता है। cos क्यों, क्योंकि इस क्वेश्चन में cos 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 दिख रहा है, तो cos 2x इक्वल टू cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x यूज ना करके cos 2x इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 अप्लाई करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो cos 2x क्या हो गया, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, माइनस बीच में माइनस लगाओ, यहाँ cos 2 अल्फा है, अल्फा की जगह x आ गया, 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1, नीचे ऐसे रहने दो, ओपन करो ब्रैकेट, माइनस 1 माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा प्लस 1, माइनस 1 से प्लस 1 कैंसिल हो गया, 2 cos स्क्वायर x 2 cos स्क्वायर अल्फा, 2 कॉमन निकलेगा, फिर क्या बचा cos स्क्वायर x माइनस cos, मैंने क्या कहा, अगर बीच में पावर है चलो इट मींस इट इज होल स्क्वायर, तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, a माइनस बी ए प्लस बी। अब देखो cos x माइनस cos अल्फा से cos x माइनस cos अल्फा कैंसिल हो गया, बचा क्या, cos x प्लस cos अल्फा, बाहर dx है, तो dx cos के साथ भी आएगा, dx cos अल्फा के साथ भी आएगा, cos x dx होता है sin x, तो dx है और cos में अल्फा है, ये तो कांस्टेंट हो गया, cos अल्फा बाहर जाएगा, बचेगा केवल dx, x हो जाएगा, है ना, cos अल्फा बाहर गया तो 1 dx मींस x बचा, और ये cos x dx हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। लेकिन ट्रिक क्या थी इसमें, यहाँ आपको cos 2x इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 रिप्लेस करना पड़ा, cos 2 अल्फा इक्वल टू 2 cos अल्फा माइनस 1, ब्रैकेट ओपन करके फिर आपने a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अप्लाई किया। ठीक है रीना, श्रेया, ये क्वेश्चन याद करना है आपको, यस इट इज होगा। चलो डाउट इसमें क्लियर हो गया, देवाशीष नितेश क्लियर, यस सर, लंबा है यस सर। सर। लंबा है लेकिन लंबा तब है सुलभ जब आपने एक बार इस क्वेश्चन को नहीं किया, एक बार किया होगा तो फिर दिमाग में बैठ जाएगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं। अरे जिंदगी से तो छोटा ही है बेटा। चलो अच्छा क्वेश्चन है, न्यूमरेटर में cos माइनस साइन है, डिनोमिनेटर में 1 प्लस साइन 2x है। ये तो तय है, अगर डिनोमिनेटर को t एज्यूम करें तो न्यूमरेटर तो ना मिलेगा, तो यहाँ क्या किया, पहले साइन 2x को ब्रेक किया, साइन 2x का फॉर्मूला होता है 2 sin x cos x,
और 1 को ब्रेक किया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। यहां बिल्कुल अलग ही तरीका हमने अपनाया। 1 को लिखा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, साइन 2x को लिखा 2 साइन एक्स प्लस एक्स। तो देखो क्या होगा डिनोमिनेटर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए प्लस बी स्क्वायर आ गया। अब अगर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को टी एज्यूम करते हैं तो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स डी टी हो गया, तो ये डी टी बाई टी स्क्वायर हो गया। ध्यान रखो 1 प्लस साइन 2x, अभी आगे कई जगह आप देखोगे 1 प्लस साइन 2x को सिंप्लीफाई करने का तरीका यही है। आप पहले साइन वाला टर्म लो, उसमें 2 साइन ए कॉस बी अप्लाई करो, 1 को लिखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये नीचे ए प्लस बी स्क्वायर बन जाता है। ठीक, ये ध्यान रखिए 1 प्लस साइन 2x को ऐसे ही ब्रेक करना है। पहले साइन वाले टर्म को ब्रेक करो, साइन 2 थीटा इज 2 साइन थीटा कॉस थीटा, साइन 2x हो गया 2 साइन एक्स कॉस एक्स। 1 को ब्रेक किया साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, नीचे क्या हो गया ए प्लस बी स्क्वायर बन गया। साइन प्लस कॉस को टी एज्यूम करेंगे तो न्यूमरेटर अपने आप डी टी मिल गया। समझ में आ गए? चलो क्लियर देवाशीष? बस एक क्वेश्चन और कराऊंगा, ठीक है? नीना क्लियर? Yes, sir. देखो यहाँ tan क्यूब है और यहाँ सेक पर पावर नहीं है। ध्यान रखो जब भी कोई ऐसा फंक्शन दिया हो जिसमें कोई सी एक पावर ऑड हो, हालांकि 1 भी ऑड ही है, तो जो 1 से बड़ी वाली पावर है उसको ब्रेक करते हैं। tan क्यूब था, tan क्यूब को ब्रेक किया tan स्क्वायर इंटू 10 में। आप देख रहे हो हर एक क्वेश्चन बिल्कुल अलग तरह का है बेटा, इसीलिए इंटीग्रेशन में हर एक क्वेश्चन को शिवांशु देखना है ना। और कल मैं देखूंगा कि आप लोगों ने 7.1 और 7.2 कैसे तैयार किए। ठीक है, आज सुलभ सबसे पहले पहली फुर्सत में 7.1 7.2 का एक एक क्वेश्चन अच्छे से देखो, है ना। देखते हैं आप लोगों में ज़्यादा ताकत है कि 12 बी में ज़्यादा ताकत है। वो एक लड़का है वो अकेले सबको हरा है शिवांशु। चलो तो tan क्यूब को लिखा tan स्क्वायर 2x इंटू 10x, फिर tan स्क्वायर को ब्रेक कर दिया सेक स्क्वायर 2x माइनस 1। क्या फायदा हुआ? फायदा ये हुआ अगर अब हम सेक को t मानेंगे, अगर हम सेक को t एज्यूम करेंगे तो सेक एक्स tan x dx dt हो जाएगा। हम सीधे इसको यहीं से कर सकते थे बेटा, क्या शिवांशु? अगर सेक को t एज्यूम करते तो सेक एक्स tan x dx dt आया था। तो यहाँ इसने क्या किया है, यहाँ इसने ब्रैकेट ओपन किया है। अदरवाइज आप क्या करो, इसमें सेक 2x और टी एज्यूम करो, सेक 2x को t एज्यूम करो, करो डिफरेंशिएट, कितना आ गया सेक का, सेक x सेक 2x tan 2x और फिर 2 आ जाएगा dx dt, ये आ जाएगा dt बाय 2, ये t स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा। ठीक, तो इन सारे क्वेश्चंस को करके देखिएगा 10-4। चलिए अभी हम करेंगे परसों। मैं असाइनमेंट पोस्ट कर रहा हूँ बेटा, आप असाइनमेंट सबमिट करेंगे, ठीक है ना। चलिए सीनियर्स मीटिंग लीव कर